ऑर्फनेज बर्थडे सेलिब्रेशन। मोहालीपुर नामक एक गांव में चिल्ड्रन हेल्पिंग ऑर्फनेज था, यानी कि एक अनाथालय जहां पर अनाथ बच्चों की देखरेख की जाती थी। उस ऑर्फनेज में सड़क पर मिले अनाथ बच्चे, स्टेशन, बस स्टॉप और बाकी जगहों पर मिले हुए अनाथ बच्चे और बच्चे जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, वो सब उस ऑर्फनेज में रहते थे। एक बार उस ऑर्फनेज में एक अमीर आदमी आता है जिसका नाम संजू होता है। ये ऑर्फनेज अभी के अभी खाली करो, मुझे अपने छोटे बेटे मिंटू के नाम करनी है ये जमीन। अगले हफ्ते उसका हैप्पी वाला बर्थडे है और उसी के मौके पर मैं इस जमीन की पूजा हवन करूंगा और उसके नाम कर दूंगा। तभी ऑर्फनेज का ओनर महेंद्र बोलता है, लेकिन भाई ये ऑर्फनेज मेरा है और ये कोई गैर कानूनी जमीन नहीं है। सारे सरकारी और कानूनी पेपर वर्क करा के इस जमीन को और ऑर्फनेज को अपने नाम किया है मैंने। इस जगह से पहाड़ और पूरा गांव दिखता है, झरना है, हरियाली है। मेरे मिंटू को यही सब पसंद है, इसलिए मुझे तो यही जमीन चाहिए किसी भी हाल में, वरना तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। तू जानता नहीं मैं संजू हूँ, बोले तो संजू बाबा। संजू ऑर्फनेज ओनर महेंद्र को धमकाता है और जान से मारने की बात करता है, इसलिए महेंद्र उसे कहता है कि वो उसे वो जमीन 2 दिन में दे देगा। महेंद्र को रातों में नींद नहीं आती और वो 10 बार यहाँ से वहाँ अपने कमरे के चक्कर काटता है। इस ऑर्फनेज से ना जाने मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं। इतने कम समय में मैं इन सब अनाथ बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा। फिर अगले दिन संजू का बेटा मिंटू स्कूल से लौट रहा होता है। शाम का समय होता है और वो सड़क पर अकेला होता है। सड़क पूरी तरह सुनसान होती है और तभी उसे 3 गुंडे घेर लेते हैं और डरावनी तरह हंसते हैं। ये संजू बाबा का इकलौता बेटा है, सुना है बहुत पैसा है उनके पास। हाँ, अगर हमने इस लड़के को अगवा किया तो उसके बदले हमें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, वो दे देगा हमें। चलो फिर, शुभ काम में देरी कैसी। नहीं। जैसे ही गुंडे मिंटू को पकड़ने जाते हैं, मिंटू तुरंत ही पास ही के ऑर्फनेज के पीछे के मैदान में कूद जाता है और वो वही ऑर्फनेज होता है जहां मिंटू का पापा संजू आया था। ऑर्फनेज के बच्चे मिलकर उन तीनों गुंडों को लकड़ी, पत्थर और जूते से पीटते हैं। मत मारो यार। तीनों गुंडे डरकर दुम दबाकर भाग जाते हैं और फिर जब ये सब संजू को पता चलता है तब वो बहुत शर्मिंदा होता है। आप इन सब बच्चों के रहने की जगह को तुड़वा कर इस जमीन को मेरे नाम कर रहे हो। पापा ये सब कितने मासूम हैं, कितने अच्छे हैं, प्लीज ऐसा मत करो। ना बेटे, नहीं करूंगा। एक राज की बात बताऊं महेंद्र भाई, प्यारे बच्चों, मिंटू बेटा, मैं भी एक अनाथ था और मैं भी इसी ऑर्फनेज में पला बड़ा था। महेंद्र भाई, तुम्हारे दादाजी मुझे अपने बेटी की तरह प्यार करते थे। पागल था मैं जो इस मंदिर को तोड़ने जा रहा था। इट्स ओके पापा, मेरे बर्थडे को और 6 डेज बाकी हैं, लेकिन इन अनाथ बच्चों का क्या? इनका बर्थडे तो कभी नहीं आता क्योंकि इनको तो पता ही नहीं होता कि इनका बर्थडे कब हुआ था। तो क्यों ना हम आज इन सब का बर्थडे सेलिब्रेट करें, एक ऑर्फनेज बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करते हैं। वेरी ग्रेट आइडिया बेटा। संजू फौरन अपने आदमियों को बुलाकर ऑर्फनेज को सजाता है और एक आलीशान और शानदार बर्थडे पार्टी अरेंज करता है। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। शुक्रिया संजू भाई। शुक्रिया और थैंक यू करना है तो मिंटू का कीजिए। तुम सब भगवान का रूप हो बच्चों, आज से तुम सब मेरे बच्चे जैसे। चलो केक कटिंग करते हैं। वहाँ पर सभी बच्चों का अलग अलग केक लाया जाता है और सभी अनाथ बच्चे अपना केक कट करते हैं और सभी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है।